आज कनक्स किचन में बनाएंगे बस 15 से 20 मिनट में 1 कप चावल के आटे और कुछ उबले आलू के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रंची मंची नाश्ता। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी स्मूथ एंड क्रीमी कैफे स्टाइल बच्चों की फेवरेट चीज़ सॉस, जिसके लिए यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें से बारीक कटी हुई। इन सारी चीज़ों को हल्का सा टॉस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा चला लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी चला लेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अच्छा फ्रेंड्स, जो आज का नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से क्या होता है ना, हल्का सा बाइट टेस्ट और मिठास आती है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो प्याज के साथ और भी ज़्यादा बारीक वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, मटर, कॉर्न्स, ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए प्याज थोड़े से ब्राउनिश होने लगे हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी बस 1 कप भर के पानी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो जैसे इसमें उबाल आ रहा है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सिंपल नाश्ता है, इसलिए मैंने जो स्पाइसेस है ना एकदम बेसिक रखे हैं। पर अगर आप चाहें तो इसको और भी स्पाइसी, टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं रेड चिली पाउडर, गरम मसाला डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 कप भर के चावल का आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालते जाएंगे और फ्रेंड्स इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि चावल का आटा क्या होता है ना, जल्दी से पानी सोख कर लेता है और फिर लम्प्स नहीं आने चाहिए इसमें। तो इसको लगातार इसे डालते जाइए और कंटिन्यूसली इसको मिक्स भी करते जाइए। तो आज मैं रेडीमेड चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। बहुत ईजिली फ्रेंड्स आजकल मार्केट में मिल जाता है, पर अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपली चावलों को मिक्सी में पीस के उसको स्ट्रेन कर सकते हैं, तो भी आपको ऐसा पाउडर मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा पानी अच्छे से सोख हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वक्त पानी एकदम कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना बाद में ना आपको शेप करने में बहुत दिक्कत जाएगी और आटा ना एकदम से गीला गीला और स्टिकी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लो फ्लेम पे दबा दबा के ऐसे मिक्स करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, चावल के आटे से ना हम सिंधी में एक रोटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ढोडा, और कभी कभी ना हम उसका चेहरा ढोडा भी बनाते हैं। आप अपने घर में चावल की रोटी बनाते हैं क्या, मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये देखिए जब मैं दबा रही हूँ ना तो इस तरह से एकदम आटे जैसा फॉर्म हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। जब इस स्टेज पे आप आएंगे ना, करीबन 4 से 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के इसी की भाप में छोड़ देंगे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जी हाँ, इससे क्या होगा, और अच्छे से सेट हो जाएगा और जो आपको पानी की कमी लग रही है ना वो पूरी हो जाएगी और आटा अच्छे से एकदम मॉइस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जितनी आपको आसान लग रही है बनाने में ना, उतनी ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार आपने इसे बना लिया ना, घर पे सब इसके दीवाने हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए तो प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मान लीजिए अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद मैंने खोला है इसको। ये देखिए आटा पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, सेट हो गया है। थोड़ा सा गर्म है तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़ी सी परात में। तो इस वक्त आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गूँथ भी सकते हैं, लेकिन ये हैंडल होने में ना थोड़ा सा गर्म है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पाव भाजी मैशर से थोड़ा ऐसे मैश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट और चिकना हो जाए। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया, इकट्ठा हो गया है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा गीला हो गया ना तो शेप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी करीबन 3 बॉईल किए हुए आलू। इसको मैं ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। ग्रेट करने से बढ़िया सा इवन टेक्सचर आएगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता बनता है ना, जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची मंची, और एकदम ना कम सामान लगता है इसमें। 1 कप चावल का आटा लगता है और कुछ बॉईल किए हुए आलू। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि फ्रोज़न स्नैक्स मिलते हैं ना फ्रेंड्स मार्केट में, बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट करता है। तो ये देखिए सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो गए। तो फ्रेंड्स, चावल का आटा यूज़ करके आप अपने घर पे कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं बच्चों के टिफ़िन बॉक्स या फिर नाश्ते के लिए, मुझे कमेंट करके बताइए।
यहीं पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ आटे जैसा तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पुदीना या और कोई फ्लेवर मेथी वगैरह भी डालना है तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि शुरू में थोड़ा स्टिकी सा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के इसको फिर से और गूंथ लीजिए 1-2 मिनट के लिए और इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए। और जस्ट इन केस अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं ना सारे स्टेप्स मेरे, और मान लीजिए अगर आपका जो मिक्सचर है गीला हो गया, तो इन दैट केस आप 1 से 2 टेबलस्पून सूखा चावल का आटा, नहीं तो बिल्कुल थोड़ी सी सूजी डाल के भी गूंथ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, तो इसको शेप करेंगे। लेकिन इसको शेप करने से पहले क्विकली एक तैयारी कर लेते हैं ड्राई कोटिंग की। तो इसके लिए मिक्सी में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के फीके वाले कॉर्नफ्लेक्स। बस यही वाले कॉर्नफ्लेक्स जो हम नाश्ते में खाते हैं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, एकदम फीके हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसका एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइन पाउडर तैयार हो गया। इसको ना मैं क्या कर रही हूँ, स्प्रेड कर लेंगे एक थाली में, ताकि इसको रोल करने में एकदम आसान हो जाए। तो ये तैयारी हमने कर ली, इसको साइड में रख देते हैं और चलिए शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसके आप चाहे तो छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको 3 से 4 तरीके बता रही हूँ उसको बनाने के। ये देखा आपने, ऐसा बॉल आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसा राउंड बॉल बना लीजिए और फिर उसको फ्लैट करके ना इसके अंदर एक चीज़ का टुकड़ा डाल दीजिए और उसको फिर से रोल कर लीजिए, नॉर्मली जैसे हम चीज़ बॉल्स बनाते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, ये भी मैं काफ़ी बार बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तीसरा सबसे आसान तरीका, आप चाहें तो इसके सिंपल कटलेट्स बना सकते हैं, राउंड या फिर ऐसे ओवल कटलेट्स तैयार कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा मिक्सचर लेके उसको राउंड कर लीजिए और फिर इसको सेंटर में ऐसा होल बना के इसके डोनट्स जैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला शेप जो है ना, मैंने एक बार ट्राई किया था बच्चों के बर्थडे पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत अमेजिंग लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3-4 शेप मैंने आपको बता दी, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप बना सकते हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँ, एक थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और इसका थोड़ा सा ऐसे लॉग बना लेंगे, लंबा सा लॉग। आप चाहें तो इसको ऐसे कट करके भी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ ना, आज इसको स्क्वायर शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। तो चारों तरफ से ऐसे थोड़ा सा पैट कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप जैसा आ जाएगा ना, तो बहुत अच्छी लगेंगी हमारी टिक्कियाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नगेट्स मिलते हैं मार्केट में। देखो स्क्वायर बना लिया और फिर इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस काटते जाएंगे। तो सारे पीसेस मैंने काट लिए, ये देखिए इतना मैंने साइज रखा है। और फिर से ना इसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के ऊपर शेप कर लेंगे ताकि वो परफेक्ट शेप में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे मैंने शेप कर लिए, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, ये नगेट्स उठाएंगे और इनको डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर के ऊपर और इसको ऐसे या तो आप अपने हाथों से क्रम्स कर लीजिए या फिर आप चाहें तो इसको शेक भी करेंगे ना, तो इवनली उसमें अच्छे से कोट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो कटलेट का जो कोटिंग है वो हल्की सी अभी भी गीली है, तो इसमें आसानी से चिपक जाएगा। आपको अलग से कॉर्नफ्लावर मैदे का घोल बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, वो आसानी से ये देखिए इसमें कोट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स ये वाला जो स्टेप है ना कम्प्लीटली ऑप्शनल है कॉर्नफ्लेक्स वाला, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा टेस्टी और क्रंची मंची कोटिंग बनती है। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो सारे नगेट्स मैंने ऐसे कोट कर लिए, ये देखिए रेडी हैं और कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में या फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिनों तक, या फिर फ्रीज़र में तो ये 1 महीने तक के अच्छे रहते हैं। तो चलिए इसको डीप फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रख दिया है। थोड़े थोड़े करके बैचेस में डालते जाएंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे तलेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि लो पे बिल्कुल मत तलना, वरना कि इसकी कोटिंग है ना काफ़ी सारा तेल पी लेगा। और अगर आप फ्रेंड्स हाई पे करेंगे ना तो ये जो बाहर की कोटिंग है ना वो जल्दी से डार्क हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर लगाया है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको तलते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया क्रिस्पी क्रंची गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको मैं निकाल दूंगी और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे और इनको भी निकाल देंगे। तो सारे मैंने निकाल दिए। अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। देखा फ्रेंड्स कितने ज़्यादा क्रंची मंची बने हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्रंची मंची नाश्ते को क्या इंटरेस्टिंग नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इनको सर्व करेंगे ग्रीन चटनी, रेड चटनी या फिर चीज़ सॉस के साथ। चीज़ सॉस की रेसिपी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए इसके साथ खाने के लिए झटपट चीज़ सॉस तैयार कर लेते हैं।
इसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन, साथ ही मैं लूँगी 1 टेबलस्पून मैदा भी। इसको अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, जैसे कि मैदे का कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, विस्क करते जाएंगे ताकि बढ़िया तरीके से पक जाए, पूरा कच्चापन निकल जाए और सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इसको लो फ्लेम पे आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ चीज़, क्योंकि हम चीज़ सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ स्प्रेड या फिर एक चीज़ स्लाइस, ग्रेटेड चीज़, जो भी आपके पास चीज़ हो, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं चीज़ स्प्रेड डाल रही हूँ, वो डाल दीजिए और इसको और मिक्स करते जाएंगे ताकि आपकी बढ़िया सी थिक एंड चीज़ी होममेड चीज़ सॉस तैयार हो जाए। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रीमी बन गई है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगेगा क्योंकि हमने बटर भी डाला है, चीज़ स्प्रेड भी डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगे कि काफ़ी गाढ़ी हो गई तो इसको आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी या फिर दूध डाल के। तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रंची है। इसको डिप करेंगे बढ़िया सी चीज़ी क्रीमी सॉस के साथ। थी ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स अगर आपको चावल के आटे को यूज़ करके स्पॉन्जी और जालीदार ढोकला बनाना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।